कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम उन चंद लोगों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय फौज में शामिल होकर देश की रक्षा की और समय समय पर देश के अहम मुद्दों पर भी खुलकर बोले। I can warn General Bajwa and the Prime Minister of Pakistan and चमचे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ISI ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। Let's do something and tell these Chinese that we are, if you think you can kill one of us, we'll kill 10 of yours. बचपन से ही उन्हें भारतीय फौज में रुचि थी। वे बचपन में ही वर्दी में फौजियों को देखकर काफी प्रभावित हुआ करते थे और आखिरकार उन्होंने अपने सपने को हकीकत बनाया और 1959 में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में दाखिला लिया। एनडीए में उन्हें जॉर्ज, जो कि अब डेल्टा के नाम से जाना जाता है, स्क्वाड्रन अलॉट हुआ। ये एकेडमी 3 साल तक अमरिंदर सिंह के लिए घर थी। वहां उन्हें वो बातें सीखने को मिली जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल डाली। जवान तो जैसे वहाँ जब आप रहते हो एक साथ उनके साथ, एक और किस्म की एक पारिवारिक सांझ है ना, पारिवारिक तौर पे हम सब एक साथ रहते थे। लगता था कि घर में बैठे हैं। एनडीए के बाद वो आईएमए देहरादून गए और 1963 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका अमरिंदर सिंह को बेसब्री से इंतजार था। इस दिन पहली बार इन्होंने भारतीय फौज की वर्दी पहनी। ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। अब पटियाला के युवराज अमरिंदर सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट अमरिंदर सिंह जो बन गए थे। 15 जुलाई 1963 में उन्हें सेकंड बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट में अपनी सेवा निभाने का मौका मिला। उनके लिए यह बड़े सम्मान की बात थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी रेजिमेंट में उनके दादा महाराजा भूपेंद्र सिंह जी और पिता महाराजा यादविंदर सिंह जी भी सेवा निभा चुके थे। मेरा कमीशन 1 जुलाई 1963 में हुआ था। मैं पहले एनडीए में था, उसके बाद फिर आईएमए में, और आईएमए में से हमारे 1 साल करने के बजाय हमने 6 महीने में उन्होंने हमें पास आउट कर दिया, क्योंकि 1962 में चीन की लड़ाई थी और उसके बाद नई पलटनें खड़े होने लग गई, तो अफसरों की उनको ज़रूरत पड़ी। तो बड़ी खुशी हुई मुझे जिस दिन मैं ज्वाइन किया। मेरी पलटन गाज़ा से 1962 में आ गई थी वापस, और फिर 63 में 63 में ही ऊपर चली गई थी चाइना बॉर्डर पे, कॉरिक पास पे। तो उस पर मैंने जब ज्वाइन किया वो पलटन ऊपर ही थी वहाँ। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तीसरी जनरेशन हूँ। मेरे दादाजी भी पलटन में रहे, मेरे फादर भी रहे, मैं भी रहा। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं एक बार फिर वो अपनी जो हम चलते आए हैं, तीन पुश्तें हो गई, तो एक बार फिर एक मौका मिला है पलटन में ज्वाइन करने का। जिस समय भारत चीन में तनाव चल रहा था, उसी तनाव के बीच सेकंड लेफ्टिनेंट अमरिंदर सिंह की पहली पोस्टिंग इंडिया चाइना बॉर्डर के शुगर सेक्टर में हुई। हमारे सीओ साहब थे ब्रिगेडियर हन सिंह, कर्नल थे वो। उन्होंने पहले तो हमें सब अपने प्लाटूनों में एक एक कंपनी में भेज दिया। मेरी डेल्टा कंपनी थी और मुझे प्लाटून कमांडर बनाया 11 प्लाटून का, जहाँ मैं रहा 6 महीने। 6 महीने उन्होंने बड़ी अच्छी तरह हमारी ट्रेनिंग करवाई। पहला सेक्शन कमांड से लेकर फिर प्लाटून हवलदार भी बनाया हमें, फिर प्लाटून कमांडर भी बने। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें सबको दिया। और फिर मैंने बाद में आके डेल्टा कंपनी की कमांड भी की, क्योंकि हमारे सीनियर ऑफिसर चले गए बाहर नई पलटनों में, और डेल्टा में मैंने कमांड की। जब मैंने फिर दिसंबर 1964 में वेस्टर्न कमांड मेरी पोस्टिंग हो गई, और 1964 में वो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वेस्टर्न आर्मी कमांडर के एडीसी बने। 1965 में ही भारत पाकिस्तान की जंग का ऐलान हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहादुरी से भारत पाकिस्तान की जंग में हिस्सा लिया।
उसके बाद 2 साल तक उन्होंने भारतीय फौज में अपनी सेवा निभाई और 1968 में पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें फौज छोड़नी पड़ी। पर उनके अंदर का एक फौजी हमेशा अपने देशवासियों की रक्षा के लिए हरदम तैयार रहता है। उन्होंने कहा भी है कि चाहे मैं आर्मी में रहूं या न रहूं, मगर मेरे दिल में आर्मी हमेशा रहेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सैन्य इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सैन्य रणनीति पर किताबें भी लिखी, जिसमें फौज के इतिहास और रणनीति को दर्शाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने घर का एक कमरा सिर्फ फौज की तस्वीरों से सजाया है। इसमें लगी हर एक तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां करती है। कैप्टन को फौज के साथ कितना लगाव है, उसका अंदाजा आप इन्हीं तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। If ever I get a chance, there's one thing I'd like to do is to bring the smile back on Punjabi faces. मौजूदा समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवा निभा रहे हैं और हमेशा भारतीय फौज के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। कोई कहते गड़बड़ करने की कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे ये करन, चाहे लोग हुण अपने आप कोशिश गुंडागर्दी जो इत्थे करदे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਉੱਥੇ। जब जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा बेबाक होकर अपनी बात रखी है। If my soldiers are being shot, being beaten up by clubs, I would be the first one to give orders to open fire. शायद उनके इसी व्यवहार के सब मुरीद हैं। वो सबके चहेते हैं, न सिर्फ एक फौजी और सियासतदान के तौर पर, बल्कि एक अच्छी शख्सियत के तौर पर भी। लोगों को उनसे बहुत लगाव है। कैप्टन अमरिंदर एक ऐसे सियासतदान हैं जो अपने आप से पहले अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचते हैं। अगली बार भी जे जानेगा पत्ता कैप्टन बनेगा। अपने किसानों के बारे में, अपने देश के बारे में और हरदम अपने देशवासियों के साथ खड़े दिखाई I देते can हैं। tell you where I stand. Whatever the thinking else is, मैं अपने पंजाब नाल खड़ूंगा। मैं अपने पंजाब के लोगों नाल, पंजाब की किसानी नाल, पंजाब के गरीबां नाल खड़ूंगा। That is my own conscience. आज कई गैंगस्टर और कई आतंकवादी मॉड्यूल पंजाब में पकड़े गए हैं, क्योंकि अब पंजाब के सीएम फौजी हैं और वो हमेशा ये कहते हैं, मैं उरे बैठा, मैं पुराना फौजी हां, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ मैं ये गल कोई नहीं होनी देनी इत्थे। Make absolutely clear कि peace will remain in Punjab. Peace will not under any circumstances be allowed to be broken. Captain Amrinder Singh, a soldier, a historian and a statesman.